उसकी कमर टेढ़ी थी, लेरा लेरा करके चल रहे थे। मैं हंसने लगा, अरे महाराज जी, ऐसी लचकती हुई कमर कहाँ से लाए हो, मुझे भी ला कर दो ना। एक दो बार तो संत जी ने नहीं सुना, मैं ज्यादा ही हंसने लगा, उसकी मजाक उड़ाने लगा। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया तो महाराज जी ने मुझे श्राप दिया, अरे मूर्ख, मैं तो ये कमर भगवान के दुकान से लाया हूँ और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम सर्प बन जाओ और इसी तरह मेरी तरह तुम लेरा लेरा करके चलोगे। तो मेरे चरणों में गिर गए। विद्याधर कहता है, इस संत जी, मैं इस संत जी के चरणों में गिरा तो दया आ गई। कहने लगे, इसी जन्म में तो नहीं, और जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो आज हे गोविंद, मैं आपसे कहता हूँ कि संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, वरदान दिया कि आपका दर्शन मिल गया। इसकी ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। एक दिन एकादशी का दिन था। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए। नंद बाबा ने सोचा प्रातःकाल हो गया तो वरुण लोग लेकर चले गए। वरुण जी के दूत नंद बाबा को बंदी बना लिया। भगवान के और नंद बाबा को इस बंधन से छुड़ा करके लाए। एक दिन भगवान अपने सब सखाओं से कहने लगे, देखो भाई, तुम्हारे घर में इतना माखन है तो तुम कमजोर क्यों हो। सब कहने लगे, देखो हमारे घर में कोई दूध दही की कमी नहीं है, पर क्या करें, जितना भी माखन होता है मेरी मैया मथुरा बेच कर आती है। भगवान कहने लगे, गया चराते हैं गोकुल के लाला और माखन खाते हैं मथुरा के लाला, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। माखन बेचना बंद करवा दिया भगवान ने तो कंस को क्रोध आ गया और केसी नाम के दैत्य को भेज दिया। केसी नाम के दैत्य ने सारे ब्रजमंडल में आग लगा दी। भगवान के पास आए सब ब्रजवासी। भगवान ने अग्नि को शांत किया और केसी नाम के दैत्य का वध किया। अब नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे कंस के पास। नारद जी कहने लगे, महाराज आप इतने उदास क्यों बैठे हो, और अभी तक आपने इस दो बालकों का वध नहीं किया। कंस कहते हैं, महाराज गुरुदेव क्या करूं, मैं इतने दैत्य को भेज दिया, कोई भी मेरे पास लौट करके नहीं आया, जो भी आता है मर जाता है, क्या करें। नारद जी कहने लगे, तुम बड़े भोले हो, तुम ऐसा करो, कोई मेले ठेले का आयोजन रखो। बच्चों को बहुत शौक होता है घूमने का, और मेले का आयोजन रखोगे तो बलराम और कृष्ण दोनों ही आ जाएंगे और फिर तुम उसे मार देना। कंस ने कहा, ये बात तो समझ में आई गुरुदेव। नारद जी तो चले गए। अक्रूर जी को बुलाया, प्रणाम किया, स्वागत किया। अक्रूर जी मन ही मन में सोचने लगे, दुष्ट ने हमसे कभी राम राम भी नहीं करी और आज इतना स्वागत कर रहे हैं, क्या बात है। कंस कहने लगे, देखो गोकुल में दो बालक हैं, बलराम और कृष्ण, दोनों को हमारे हवाले कर दो और बस कह देना एक मेले का आयोजन रखा है। अक्रूर जी मन ही मन सोचते हैं कि देखो कितना दुष्ट है ये कंस, ये दो बालक है उसकी हत्या कर रहे हैं। अक्रूर जी रथ को लेकर जैसे ही चलने लगे तो मन ही मन भगवान का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते भगवान का चिंतन करते हैं तो रथ रुक जाता है और चिंतन करना छोड़ता है तो रथ को चलाते हैं। ऐसे करते करते सायंकाल हो गया। गाय दून की बेला थी और गाय दून की बेला में अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे तो दाऊ और कृष्ण दोनों ही
गऊ दूनी हाथ में लेकर गया दूने के लिए जा रहे थे। अक्रूर जी को देखा तो चरणों में गिर गए, गले से लगाया, अक्रूर जी को अपने घर में बैठाया, स्वागत किया। नंद बाबा से वार्तालाप हुई, भोजन करवाया। अब भोजन करवा करके भगवान एकांत में अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी से कहने लगे, अक्रूर चाचा आप मेरे नंद बाबा को कुछ मत बताना, बस इतना ही कह देना कि मथुरा में मेला देखना है और कोई बात मत बताना। अक्रूर जी को समझाकर भगवान चले गए। नंद बाबा से बात हुई और जैसे ही भगवान बाहर गए तो नंद बाबा से अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा कल मथुरा का मेला देखने के लिए सबको चलना है। नंद बाबा ने सबको कहलवा दिया कि कल सुबह मथुरा चलना है। सब ब्रजवासी तैयार हो गए। गोपियों को पता चला कि कल गोविंद मथुरा जा रहे हैं तो आपस में बातें करने लगी कि गोपी चाहे कुछ भी हो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। दूसरी कहती है क्या करोगी कि मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी। तो कहती है सखी बड़ी बदनामी होगी। तो कहती है देख सखी मेरे प्राण प्रिय जा रहे हैं तो साथ में लोक लाज भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। आपस में बातें करने लगी। पूरी रात नींद नहीं आई गोपियों को। प्रातःकाल हुआ, मैया यशोदा को भी पूरी रात नींद नहीं आई। गोविंद का सिर सेलाती रही, अपने लल्ले के सर पर हाथ फेरती रही मैया यशोदा। प्रातःकाल हुआ तो मैया यशोदा कहती हैं लल्ला आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी और हाथों से तुम्हारा श्रृंगार कराऊंगी। मैया यशोदा अपने लल्ले को नहला रही है, श्रृंगार करा रही है अपने लल्ले का। और भगवान से मैया यशोदा कहती हैं लल्ला तुम बताओ मैया किसे कहोगे, क्या तुम मुझे मैया कहोगे या देवकी को? तुम्हारी मैया कौन है लल्ला ये बताओ। मैया यशोदा कहती हैं हे रे कन्हैया किसको कहेगा रे मैया, कन्हैया किसको कहेगा रे मैया। एक ने तुझको जीवन दिया कि एक ने जीव संभाला, कन्हैया किसको कहेगा रे मैया, कन्हैया किसको कहेगा रे मैया।
जन्म यशोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया के, एक ने मन को डाला कन्हैया, किसको कहे तारे मैया कन्हैया, किसको कहे तारे मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, तो माँ उसी को जाने। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, तो माँ उसी को जाने। प्यार दी हो जिसको किया हो कोई माता, तो माँ उसी को माने। एक ने तुझको दी मेरी आँखें, एक ने दिया उजाला कन्हैया, किसको कहे तारे मैया कन्हैया, किसको कहे तारे मैया, किसको कहे तारे मैया, किसको कहे तारे मैया। अब मैया यशोदा रो रही है और अपने लल्ले को श्रृंगार करा रही है। इतने में सब गोपियां आई और रथ को घेर लिया। भगवान रथ पर बैठे और मैया यशोदा मूर्छित होकर के गिर गई। भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी मेरी मैया गिर गई,